पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो आज बीज बो रहे हैं। जिन्होंने बीज नहीं बोया वो अपने हाथों में उठाएं, और जिन्होंने जो बोना चाहते हैं अपने हाथों में बीज ऊपर करें। शाबाश, अपने बीज को ऊपर करें। याद रखना, जो बीज नहीं बोता वो हमेशा घटी में रहता है, नुकसान में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है। लेकिन जो लोग बीज बोते हैं वो कभी कर्जे में नहीं रहते। याद रखना, बीज बोने वाले के नुकसान कम होते हैं। याद रखो, मैं कह रहा हूं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो बीज बोना सीखें। बीज बोने वाले को परमेश्वर प्यार करता है। कह रहा है, अगर तेरे में हिम्मत है तो भोर को भी बो, शाम को भी बो। अपना हाथ बीज बोने से ना रोक। जो लोग बीज बोने से इस साल करें कि बीज बोने में तैयार हैं, याद रखना ये साल आपके लिए आशीषों का साल होगा। हमेशा आपने शुरुआत अच्छी की बोने में, लेकिन आपने एंड अच्छा नहीं किया। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यीशु मसीह ने जो मिराइकल किया, कह रहे हैं कि वो लास्ट के दिनों में किया। समझ रहे कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि वो दिन, कह रहे हैं यीशु मसीह ने जब दाखरस को भरा, समझ रहे हैं, वो उसी समय 6 के 6 घड़े। कब किया उसने मिराइकल? जब बारात आने वाली थी। आने वाली नहीं थी, जब बारात आ चुकी थी तब भी घड़े में वो दाखरस नहीं था। लेकिन चमत्कार कब हुआ? एंड में। हालेलुया। याद रखना, जनवरी में अगर नहीं हुआ, दिसंबर के एंड में चमत्कार होगा आपके साथ यीशु के नाम में। आपको बोने वाला बनना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने शुरुआत अच्छी की, एंड अच्छा नहीं किया, बेकार हो जाएगा। लास्ट के दिनों में बोते रहो। मैं कह रहा हूं 2025 आपके लिए बहुत ब्लेस भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर इन्हें आशीष दे। आज से पवित्र आत्मा इनके खत्ते भरे पूरे रहे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, अगर ये किसी के यहाँ पर काम करते हैं, आज के बाद काम करने वाले नहीं, आज से इनके खुद के बिजनेस स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम में। ये आज से कमाने वाले हो पवित्र आत्मा जी। प्रभु, इनका पैसा नुकसान में ना जाए, कोई इनका पैसा मारने ना पाए पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर, सच में तेरे वचन में लिखा, जो धन शैतान देता है उसमें कीड़ा भी लगाता है, लेकिन जो धन यहोवा देता है उसमें कीड़ा नहीं लगाता। पवित्र आत्मा, मैं विनती करता हूं जो सच में तेरी ओर से धन है उसमें बरकत आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा। बीज बोने के बाद इनके घर पे पिता परमेश्वर आज शांति के स्वर्गदूत उतरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने बीज उठाकर आज मांग लो जो मांगना चाहते हैं। याकूब ने एक मन्नत मांगी जब बीज बो रहा था। अब्राहम जब बीज बो रहा था मन्नत मांग रहा था। आप इस समय कुछ भी मांग सकते हैं परमेश्वर से। जो भी समय पवित्र आत्मा जी उन्होंने मांगा इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, जो भी समय पवित्र आत्मा इन्होंने बोए हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, जो इस समय पवित्र आत्मा बॉम्बे से, गोवा से, कर्नाटक से, इस समय पवित्र आत्मा जी आसाम से, गुजरात से, अहमदाबाद से, और इसी समय जो लोग बीज बो रहे हैं इसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, पवित्र आत्मा जी पंजाब से, हरियाणा से, मेरे प्रभु यूपी से, बिहार से, देहरादून से, पवित्र आत्मा लुधियाना से, पवित्र आत्मा कहीं से भी बो रहे हैं, जम्मू से, मेरे प्रभु हिमाचल से, इसी समय आशीर्वाद उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग गुस्से में हैं इसी समय हाथों को उठाओ, उनका गुस्सा चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, गुस्से में तू आज? अपने पड़ोसी को पूछो, गुस्से में आज? अरे पूछो फटाफट, गुस्से में आज? मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं ले रहा, मैं फिर कह रहा हूं उसको कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आपको लगाना है। जब आप लगाते हैं, जब आप लेते हैं, आपके घर में आशीर्वाद आते हैं यीशु के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे। शाबाश, जल्दी से वचन खोलें। मत्ती की किताब, हाँ, मत्ती की किताब 9वां अध्याय, और मत्ती की किताब 9वां अध्याय, मत्ती की किताब, योना की किताब। जल्दी से आप निशान लगाओ अपनी बाइबल में कि फटाफट आप तैयार रहें बाइबल में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु आपको छुए और बरकत दे। सारे बोलो हालेलुया।
क्या आप तैयार हैं चर्च? आशीष लेने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? मैं क्या पूछ रहा हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। आज आपको आशीर्वाद देना चाहता है। जो लोग बीज बो रहे हैं वो ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप वचन में जब वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए आशीषों का डोर खोलता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं इधर देख रहा हूँ राइट साइड, जिधर मैं हाथ कर रहा हूँ आपके घर में नई कार आ रही है यीशु मसीह का नाम में। आप कहेंगे ऐसे कैसे आ जाएगी? लो ऐसी आएगी। बुला लो नहीं तो न्यूज वालों को। मैं इधर देख रहा हूं किसी का घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका घर बनेगा। अब से परिस्थितियां चेंज होंगी, दुकान बनेगा, शॉप बनेगी। लाइव जो मुझे सुन रहे हैं, ये कैसे होगा? ऐसे कैसे होता है? हाथ ऐसे करने से हो जाता है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, आपको रिसीव करना है। समझ में आ रहा है? जो मैं कह रहा हूं वो होगा। जब मैं चलता हूं तो मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। जब मैं चलता हूं मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। जब मैं चल रहा हूं, देखा है कैमरा दिखा दे अंदर क्या कर रहा है, चमार कैमरा। जब मैं चलता हूं, ये बाइबल खोल के नाटक कर रहा था। बाइबल खोल के बैठा है, टॉपिक लिख रहा था। अब मेरे को देखो टॉपिक। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। विश्वास करना आज आपको। आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपके आसपास है। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। आपकी लाइफ चेंज हो रही है आज से। आप छोटे मोटे काम करते होंगे, गांव में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। आप किसान हो, आप छोटा सा धंधा करते हो, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, आप एक बड़ी कार लेने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये भविष्यता के ऊपर आशीर्वाद है। आपको ब्लेस कर रहा है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सामर्थ्य है परमेश्वर की। समझ रहे कि नहीं? तुम्हारे में कोई खेती करता है? खड़ो भाई। हाँ, कौन करता है खेती? तू करता है? खेत में क्या काम करते तुम? खेत में क्या लगाते हो? मतलब गन्ना, केला? गन्ना, कापूस। केला होता है तुम्हारे इधर? हाँ, होता है। महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। कहाँ से आया? महाराष्ट्र। जोर से तारीफ करें ईश्वर का। सुनो, मैं देख रहा हूं जब आप खेत में काम कर रहे थे तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कुछ स्नेक आपका पीछा कर रहे थे, आपको मारने के लिए। सांप। हाँ, हिंदी में बोलना पड़ेगा। सांप समझते हैं? हाँ, समझते हैं। इंग्लिश में आता है? नहीं तभी बोला सांप। सांप आपका पीछा कर रहे थे और उसी समय और ऐसे आवाजें लगा रहे थे। मतलब वो अपनी भाषा में, समझ, अपनी भाषा में। और वो तेरे अंदर घुस गई फिर ड्रीम में। तूने दिन में देखा, फिर तुझे ड्रीम में घुस गए। तेरे को कैसे पता? हाँ, अंदर, इसके अंदर घुसे हुए सांप और इसको इतना परेशान करते हैं। आप अब काम करने में आपका मन नहीं लगता। आपके परिवार भी कुछ कुछ बोल रहा है। समझ रहे कि नहीं? मैं से देख रहा हूँ कि अभिमन्यु ऐसे कुछ नाम, अभिब्रह्म ऐसे कुछ। क्या है? अभिमान। पापा का नाम है। क्या नाम है? अभिमान। अभी। हाँ, हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का। हाँ, सुनो, मैं इस साइड एक जगह देख रहा हूँ जहाँ पर कुछ जिसमें पानी चढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? केला ही होता है, केले के पत्ते। हाँ। कुछ मैं केले के पत्ते देख रहा हूँ और हल्दी के पत्ते देख रहा हूँ, छोटे छोटे। हाँ, हल्दी के। है। आपके घर के? आपके घर? घर में है, साइड में लगे हैं। हाँ, वहां पर मैं देख रहा हूँ, आपका नाम देख रहा हूँ। बारो। क्या नाम है? बारो। हालेलुया। सोने नासरिया तो भी सोना। मैं तेरे घर गया कभी? नहीं। मैंने देख लिया हल्दी का पत्ता। यस, आमीन। वो लगे हुए ना? हाँ। तेरी माँ तुलसी भी बहुत लगाती चाय तोड़ने के हाँ, लिए। ले तुलसी। बहुत ऐसे कट्टा तुलसी। कितना है? बहुत ऐसा कट्टा है। ये तुम्हारे घर में एक पौधा भी नहीं होगा। घर में बहुत कट्टा है। कट्टा मतलब बहुत सारा कट्टा भरे हैं। खुली जगह है, वो आती है। खुली जगह है, बहुत सारा तुलसी लगा हुआ है। आई एम राइट? इसको विश्वास हो गया, सच्ची जगह आया हूं मैं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। लेकिन अभी कह रहा है कि किसी को कहता है कि कंधे से लेकर पीछे तक कमर में पेन, कहता है कि और जो भी काम करते हैं इसी समय शरीर में चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको स्किन एलर्जी हो जाता है। बहुत 2 बार कहता है आप सुसाइड करना चाहते थे, हाँ परमेश्वर की आत्मा ने आपको बचा के रखा। अब इसी समय आज जब यहाँ पर आया परमेश्वर तुझे पर आशीर्वाद को खोल रहा है। यस आमीन। अभी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है। सुनो, आज के बाद 200 का 100 का नोट नहीं डालेगा तू, सुन रहा है? दान में 200 100 का नोट नहीं डालना, समझ रहा है? 500 का डालना, यस आमीन। समझ के? अब तेरे पर फाइनेंस बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप बढ़ोगे नहीं, आप जब डाल रहे थे दान, परमेश्वर ने देखा, समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके फ्यूचर को ब्लेस करना चाहता है। तुम्हारे ही घर के क्या बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं, बाजू में, हाँ बाजू में, हाँ उधर से मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ ब्लैक मैजिक शुरू हो रहे हैं। आपसे खुश नहीं है वो, आप, और इस समय ऐसे किसी का नाम है और प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं वो जादू टोने को तोड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा तेरे अंदर से। देखो माइकल जैक्सन आ गया, देखो, चल निकल जा इसके अंदर से बाहर, तोड़ दे, तोड़ दे, मरोड़ दे, चल चल। फ्री 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 फ्री, छोड़ दो इसको। अब से इसका खेत डबल होगा, इसके खेत को छोड़ दे, इसका खेत को छोड़ दे। इसके बच्चे के ऊपर एक जादू टोना किया गया, ये मर जाए, और जो इनका खेत है इतना तेल लगा के आया धड़ी, हाँ तो इसी समय इसको मर जाए और इसके अपने इनकी जमीन इनकी जायदाद लेना चाहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेना चाहता है? तू अंदर बैठा इसके हैं, इसकी जमीन लेना चाहता है, मारना चाहता है इसको। इसका भाई मार गया। हाँ, अकेला रह गया ये। हाँ, अब इसको भी मारना चाहता है। मर गया। अभी ये बचा है, उसको भी मारना चाहता हूँ। इसकी जमीन लेना चाहता है। जा, मैंने ले ली इसकी जमीन आज से। जा, मैंने ले ली इसकी जमीन आज से। मैं ले रहा हूँ इसकी जमीन आज से। मारेगा इसको, मारेगा इसको, मारेगा इसको। ई का है रे तो, हाँ सुनो, मारेगा इसको, मारेगा इसको, हैं? चलो आज से आजाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चलो छोड़ दो इसको, जहां बेटे आजाद हो गया तू अब से। अगर मैं तेरे लिए भविष्यवाणी ना करता, तेरी जमीन जायदाद लेनी थी, तेरा बाप मार दिया, तेरा भाई मार दिया, कल्ला रह गया तू घर में, जहां से आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज। आप देखो, जब आप यहाँ आते हैं, किसी के ना किसी का भला कराते हैं कि नहीं? किसी पर अगर लग रहा है पड़ोस में, गांव में किसी को जादू टोना लग रहा है, तो यहाँ ले आना, जादू टोना खत्म अगले दिन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सोना बना दे, जेड़ा रंग पसंद है तेनों उसे विच बदला। ठीक है, आइए सिर पे हाथ रखें, फटाफट प्रचार का टाइम है। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा इनके घर में आज से आशीर्वाद उतरने पाए यीशु मसीह का नाम। तेरे वचन को जो सुने और पवित्र आत्मा वो तृप्त हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुल जाएं पवित्र आत्मा जी, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज? हाँ, मैंने गठड़ी मंगाई थी, गठड़ी ले आया, गठड़ी सिर पे लग के। सुनो, ये एक इंजीनियर है, आ जाओ मेरे चर्च में। चाहे इंजीनियर आए, चाहे डॉक्टर आए, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आए, लेकिन उनके सिर पर एक गठड़ी है। गठड़ी, इसको समझते हैं? ये कौन सी गठड़ी है? आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना की गठड़ी। कौन सी गठड़ी? प्रार्थना की गठड़ी। जब मेरे पास लोग आते हैं
तो इंजीनियर डॉक्टर भी प्रार्थना की गठड़ी लेके आते हैं। भाई साहब मम्मी ठीक हो जाए, डैडी ठीक हो जाए, फलाना भाई साहब ये हो जाए वो हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे बाहर चले जाए, इतनी लंबी कंप्लेंट लेकर आते हैं। आते हैं कि नहीं? आज हो सकता है कहता है कि आप भी दिखा इसमें कितनी कंप्लेंट है, दिखा खोल के दिखा, नीचे बैठ खोल से देखो कितनी कंप्लेंटें गठड़ी भरी हुई है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना सही नहीं है, आपके मुंह के शब्द सही नहीं है, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और प्रार्थना में ये दो गठड़ी किस किस की हैं? एक ससुराल मायके, किस किस की? ससुराल के और मायके की। देखो भाई साहब, एक गठड़ी पहले खोल ली इसने, ससुराल वाली चुनिया निकाल इसमें से, देखो निकालता रहा, 1 2 3, अरे इतनी लंबी प्रार्थना, देखो इनकी इतनी लंबी प्रार्थना, देखो 4 5 6 7 8, देखो 9 10 20, चल। और ये ससुराल वाली खोल, इसमें देखते हैं क्या है। ससुराल वाली गठड़ी खोल भाई साहब, ससुराल वाली गठड़ी, ओ हो दिखा खोल के, चुनिया ही चुनिया, कितनी लंबी प्रार्थना भाई साहब। ससुराल का भी काम नहीं हो रहा, निकाल फटाफट, ससुराल के भी काम नहीं हो रहे, चल। कितनी सारी कंप्लेंटें पड़ी हैं, देखो देख रहे हैं आप, कितनी सारी प्रार्थनाएं गठड़ियां तैयार की हुई हैं। चल ले जा इनको गठड़ी को यहां से, चल सिर पे रख के ले जा, सिर पे लेके जा, कैमरा मार इस पे, सिर पे लेके जा, सिर पे बोला मैंने, सिर पे, सिर पे उठा उठा, अबे उठा उठा, मदद कर इसकी, सिर पे लेके जाओ, सिर पे लेके जा, हर्ष सिर पे, तू अपने लेना। ये देखो, ये प्रार्थना की गठड़ी है भाई साहब। ऐसे ही चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ये बताया है कि चर्च में आने वाले लोग, कह रहे सालों साल से चर्च में आने वाले लोग, उनकी प्रार्थनाएं आज भी परमेश्वर ने नहीं सुनी है, और वो गठड़ी लिए घूम रहे हैं 5 साल से, समझ रहे हैं? इतनी प्रार्थना इकट्ठी करके घूम रहे हैं। अगर आज आपकी प्रार्थना का तरीका सही होगा, तो ये सारी गठड़ी यहीं खाली करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज प्रार्थना की गठड़ी, कह रहे प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी आज खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा। हाजिरा कहते जब उसके पति ने उसको निकाल दिया, उसका बेटा और वो औरत कह रहे कि जब निकल रही थी तो ये कह रही थी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। वो अपनी प्रार्थनाओं की घटड़ी लेकर घूम रही थी। यहाँ पर याकूब को जब घर से निकाल दिया गया, तो उसी समय याकूब भी यही चिंता कर रहा था कि अब परमेश्वर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना कभी नहीं सुनते। बोलो हालेलुया। जिस प्रार्थना में कह रहा विश्वास नहीं होता, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को कभी नहीं सुनते। जिन लोगों की प्रार्थनाओं में कह रहे कि विश्वास होता है, लेकिन उनके मुंह के शब्द अच्छे नहीं होते, उस प्रार्थना को भी परमेश्वर कभी नहीं सुनते। अगर आज आप चाहते हैं तो पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। याद रखना, पहले परमेश्वर की तारीफ करनी होगी, फिर आपको सफलता मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा, काम बने या ना बने, फिर आपको पवित्र आत्मा आपको सफलता के पेड़ पर पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग चिंता में रहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। याकूब जब समस्या में गिरा हुआ था, उसका भाई उसको मारने पर था, तो उस समय में कह रहे कि उसने क्या किया कि वो फटाफट परमेश्वर के पास कह रहे कि प्रार्थना करने के लिए गया। लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना थी, परमेश्वर रोटी दे, सारे बोलो रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, घर दे, मेरे परिवार को संभाल के रख, तो मैं तुझे दशमांश दूंगा। सुन रहे हैं? उसकी प्रार्थना क्या थी? मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, घर दे, तो मैं तुझे दशमांश दूंगा, तो मैं खंबा बनवाऊंगा, तो मैं चर्च बनवाऊंगा। उसकी प्रार्थना थी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी कई साल। सुन रहे हैं? कौन है याकूब, जिसका लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया? उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। आज भी मसीह लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यहां तक कि पास्टर लोग भी वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अगर तूने मेरा चर्च बना दिया तो मैं चर्च खड़ा करूंगा, अगर तूने मुझे पैसा दे दिया तो मैं चर्च खड़ा करूंगा। क्या परमेश्वर आपकी मजबूरी को नहीं जानता, आपकी परिस्थितियों को नहीं जानता, आपकी समस्याओं को नहीं जानता? आप कहते हैं कि परमेश्वर आप देख रहे हैं मैं कितनी दुखी हूं, मेरे घर में मेरा बच्चा
बच्चा सुनता नहीं है, मेरा पति शराब पी कर आता है, आपको पता है परमेश्वर क्या आप ठीक कर सकते हैं? क्या आप ठीक कर सकते हैं? क्या आप ठीक कर सकते हैं? परमेश्वर की आवाज आएगी, क्या आप शक कर रही हैं मेरे ऊपर? आप शक कर रही हैं। और इसी समय आज भी लोग यही बोलते हैं आकर, पादरी साहब अगर मेरा बच्चा व्हीलचेयर से खड़ा हो गया तो मैं हर बार आऊंगी यहां पे। अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया, अगर मैं ठीक हो गया तो परमेश्वर मैं इतने रुपए चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि आप परमेश्वर को खरीद रहे हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के सामने शर्त रख रहे हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों का मदद नहीं करते, और आप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। थोड़े दिन के बाद ऐसी गठड़ी होती कि ससुराल के भी मायके भी गठड़ी। पहले ससुराल के लिए प्रार्थना, मायके के लिए प्रार्थना करते थे, फिर ब्याह हो गया, आप ससुराल वालों की चिंता लेके घूम रहे हो। कठड़ियां इकट्ठी हो रही हैं। सारे बोला हालेलुया। और मुझे यहाँ भेड़ों के बजाय कटड़े दिख रहे हैं, कटड़ियां दिख रही हैं जो गठड़ियां ले घूम रहे हैं, मैं घास खा रहे हैं। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना में सही रहे, आपके मुंह के शब्द सही हुए, तो आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है सबकी सब का उत्तर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं? आमीन बोलना चाहते हैं चर्च? यस। यहां पर याकूब ने परमेश्वर को जब इस तरीके से प्रार्थना किया, जब इसको पता लगा इतने साल से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, फिर ये पलटी मार गया। फिर कैसे प्रार्थना कर रहा है आपको पता है कि उसने फिर आधी रात को प्रार्थना करना शुरू किया, और आधी रात को प्रार्थना करने से और उसके बाद भोर तक प्रार्थना करता रहा। अब ये रोटी कपड़ा नहीं मांग रहा, अब ये मकान नहीं मांग रहा, अब सिर्फ परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर रोटी दे या ना दे, कपड़ा दे या ना दे, मकान दे या ना दे, घर दे ना दे, बच्चे दे ना दे, सुखी रख ना रख, लेकिन मुझे आज स्वर्ग से आशीर्वाद दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे आशीर्वाद ना देगा। मतलब कि परमेश्वर को ऐसे शब्द चाहिए, ऐसे शब्द जिससे परमेश्वर के मन खुश हो जाए। बोलो हालेलुया। सुनो, ये मेरी दादी है, खड़ी हो जा दादी। लग तो रही नहीं, तो चल कोई नहीं, खड़ी हो जा। ये मेरी नानी है। अब मैं दादी के पास जाता हूं और दादी को बोलता हूं, 10 रुपए देना। ये देगी मेरे को 10 रुपए। नानी को कहता हूँ, नानी तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा काम करती है, तू मेरे को देना 10 रुपए, मैं तेरे वापिस दे दूंगा, है ना। ये मुझे 10 रुपए दे सकती है। अगर आप समझदार हैं, आप किसी के पास, जब आपको किसी से पैसे लेने होते हैं तो आप कितनी तमीज से बात करते हैं, आपके शब्द कैसे होते हैं आपको पता है। जब किसी से उधार लेना होता है आपके शब्द कैसे होते हैं? चर्च पूछो अपने पड़ोसी से, कैसे होते हैं तेरे शब्द? आपके शब्द बहुत सुंदर होते हैं। बैठ जाओ। आपके शब्द बहुत सुंदर होते हैं। उस समय में आपके शब्द ऐसे होते हैं, भाई साहब आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। उसको मीठा बोलते हैं, आप उससे प्रेम से बोलते हैं, और उसके बाद उससे उधार लेते हैं, उसको मक्खन पर मक्खन लगाते हैं। वो जैसे कहता है वैसे करते हैं। आज आपको भी परमेश्वर से कुछ लेने के लिए कहते हैं कि ऐसे शब्द मुंह से निकालने हैं जिससे परमेश्वर स्वर्ग से आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे यीशु मसीह का नाम में। आपके मुंह के शब्दों को सुनता है मेरा परमेश्वर। कह रहा है याकूब को समझ में आई ये बात, और याकूब अब रोटी कपड़ा मकान कहता है कि ये बातें कह रहा है कि परमेश्वर दे या ना दे, लेकिन अब कह रहा है कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको आशीर्वाद दिया और उसने कहा याकूब, कहता है कि अब तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल होगा। पवित्र आत्मा कहता है कि अब तेरा नाम महान होगा। आज के बाद मैं कह रहा हूं अगर आपके मुंह के शब्द अच्छे निकले, पवित्र आत्मा आज के बाद आपके नाम को फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस को फेमस करेगा, आपके घराने को फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी को बोलो प्रार्थना की गठरी लाया है, पूछो प्रार्थना की गठरी लाया है। अगर आपके मुंह के शब्द सही हैं, आज सारी प्रार्थना की गठरी खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के शब्द जब सही नहीं होते तो परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। अपने मुंह के शब्द सही करो, परमेश्वर चाहता है। हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब 11:23 में और 24 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं अगर तू पहाड़ से कहे तो पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा। इसका मतलब किसके मुंह में ताकत है चर्च? अरे किसके मुंह में ताकत है?
बोलते क्यों नहीं? जोर से बोलो मेरे। आपके मुंह में ताकत आ गई है। यीशु मसीह ने कहा जितने अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके मुंह में ताकत आ गई है। तू पहाड़ से कहेगा, अरे आपको नहीं आपके पड़ोसियों को नहीं कह रहा, वो कह रहा है तू यीशु के पास आने वाले को कह रहा है तू पहाड़ से कहेगा तो पहाड़ कहता है कि सरक जाएगा। यीशु मसीह के नाम में पहाड़ गिर जाएगा। अगर आज आपके मुंह के शब्द अच्छे हैं और आप विश्वास से कहेंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर से कर देगा, पहाड़ गिर जाएगा। आज बीमारियों का पहाड़ गिर जाएगा। आज कह रहा है कि समस्याओं का, लड़ाई झगड़े कलेश का पहाड़ गिरेगा आज रात। वो नशे का पहाड़ आज रात आपके घर से गिरेगा यीशु मसीह का नाम में। लेकिन कहता है किसके कारण? आपके कारण। और आप ही के मुंह के शब्द जब अच्छे नहीं होते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक चोर था और क्रूस पर, और उसी समय एक लकड़ी के क्रूस पर यीशु मसीह था बीच में, और एक जगह डाकू था। और उसी समय के चोर ने यीशु मसीह से विनती किया, कहता कि अब हम तीनों ही मरने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कहता कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। प्रार्थना किया उसने कहा मुझ पापी पर दया करना, मैं पापी हूं। यीशु मसीह ने कहा जा आज ही रात तू स्वर्ग लोक में जाएगा मेरे साथ, क्योंकि इसके मुंह के शब्द सही थे। और डाकू ने क्या कहा? डाकू ने कहा अगर तू भगवान का पुत्र है, परमेश्वर का, तो अपने आप को भी छुड़ा, मुझे भी छुड़ा के दिखा। और यीशु मसीह ने उसकी टोकरी सिर पे रख दी, उसकी गठड़ी उसके सिर पे रख दी, लेकिन उस चोर की प्रार्थना को सुन लिया और उसको कहा जा आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा तू। याद रखना, अगर आज आपके मुंह के शब्द सही निकले प्रार्थना करने के, पवित्र आत्मा कह रहा जा आज ही तेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम में। आज ही तेरे भेंट दान स्वर्ग में पहुंचेंगे। आज उत्तर आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। आपके लिए बड़े बड़े डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। रोमियो की किताब 3:4 में पौलुस बोलता है आप बातों से, जुबान से, कहता आप जुबान से धर्मी नहीं, कहता कि आप बातों से भी धर्मी ठहरने चाहिए, आप जुबान से भी धर्मी ठहरने चाहिए, कपड़ों से नहीं। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, नीचे से पढ़ रहा हूँ लाइन, कहता है लास्ट लाइन, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। बोला हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं लेकिन उनकी जुबान अच्छी नहीं है। बोला हालेलुया। कहते हैं ऊपर से कपड़े पहन लेते अच्छे, वाइट कपड़े पहन लिए, दाढ़ा रख लिया, बड़ा भाई आ बच्चा खा जाऊं तुझे कच्चा। आपकी अगर जुबान अच्छी नहीं लगी तो क्या होगा बेटे? क्या होगा बेटे? आप समझ रहे हैं, आप धर्मी नहीं गिने जाएंगे। एक आदमी नाटक करता है बाबा होने का, संत होने का, और वो कहता है आओ बच्चा, कपड़े पाए मैंने अच्छा, लेकिन अब मैं तुझे खा जाऊं कच्चा। अगर उसको गुस्सा है और वो आपसे बदतमीजी कर दे तो आपको वो धर्मी जन नहीं लगेगा, वो संत नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आप चर्च में आते हो, आप प्रभु में हो और आप कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनते हो, आप प्रभु का चाल चलन चलते हो, आप लॉकेट डाल के घूमते हो, आप जीजस जीजस करते हो, लेकिन अगर आपकी जुबान अच्छी नहीं हुई तो उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर कह रहा है ये धर्मी जन नहीं ठहरेंगे। कहता है इसलिए तुम्हारी जुबान से भी तुम धर्मी लगने चाहिए, तुम्हारी जुबान से धर्मी लगने चाहिए। चर्च जय मसीह की, आगे जाकर इसकी टांग टूट जा। ऊपर से धर्मी नहीं, अंदर से भी धर्मी लगने चाहिए। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपका बाप आपको जांच सकता है, आपकी माँ जांच सकती है, आपका रिश्तेदार जांच सकता है। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का। सारा दिन जब मेरे डैडी बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोग कापी दें, जब वो काम से आते थे, ड्यूटी से आते थे, तो उसी समय हम क्या करते थे, डैडी को दिखाने के लिए बुक खोल लेते थे, पढ़ रहे हैं। और एक दिन मैंने ऐसा नाटक किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा रोज रोज कहेगा पढ़ रहा है, मैंने कहा एक दिन चलो कहेगा चलो पढ़ते पढ़ते सो गया, मैंने कहा थक गया होगा। मेरा बाप आता था, उठता था, लात मारता, चल पढ़। मैंने कहा कि आप नाटक नहीं कर सकते परमेश्वर के सामने कि आप धर्मी हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? एक दिन मेरा बाप कह रहा है, मेरे डैडी बैठे, मेरे डैडी कह रहे हैं कि धन नहीं आता घर में, धन नहीं आता, तुम प्रार्थना नहीं करते। उस समय हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। कह रहे लक्ष्मी तो आई नहीं रही घर में। मैंने कहा अच्छा, फिर लक्ष्मी को कैसे बुलाएं? कहते सारी रात जागो और प्रार्थना करो। और जी मैं जागता रहा। पहले बड़े भाई की बारी, फिर छोटे की बारी, फिर मेरी बारी, हम जा बारी बारी जागे। उसके बाद अंदर आके देखा, भाई साहब लक्ष्मी कहीं पड़ी, लात मेरी कहीं पड़ी। हम तो कह रहे तेरी वजह से लक्ष्मी चली गई है। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आया? कहता है कि जब नींद आ जाती है, कह रहे हैं कि आपके स्वभाव में, कहता है कि आपके शरीर में,
कहते हैं कि अगर आपके शरीर में आप नाटक कर रहे हैं, आप प्रार्थना का नाटक कर रहे हैं भगवान के सामने, हाँ लक्ष्मी आ जा, हाँ भाई धन आ जा परमेश्वर, हाँ धन दे दे परमेश्वर, और आपकी चाल चलन अच्छा नहीं है, आपका उठना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं प्रार्थना में, आपको नींद आ रही है तो ना करो प्रार्थना, सो जाओ। परमेश्वर आपको देखता है, आपकी मजबूरियों को देखता है, लेकिन वो कह रहा है कि धर्मी इस बात का ख्याल रखे, कहता है कि सिर्फ तुम कपड़ों से नहीं, तुम अपनी जुबान से भी धर्मी कहलाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे मुंह के शब्द सुने जाएंगे, तुम्हारा चाल चलन सुना जाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। बोलो हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात कहता है किसी को यहाँ पर धर्मी जन का आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद होते हैं, वो कर्म मांगने से पहले ले लेता है परमेश्वर से। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद है, उसे किसी फली वस्तु की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है और आज रात अपने टोकरे को अपने सिर पर उठा लेना। उठा लो आज टोकरे, जितने भी टोकरे हो, जितनी भी गठड़ी हो, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आज सबको पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत आ रहे हैं और लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दे दो आज परमेश्वर को। वो कहता है बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आप आते हैं अपनी कठड़ियां लेकर, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर, लेकिन एक भी सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सही नहीं है। मैं आज आपकी प्रेयर कह रहे कि करूंगा, आज आपकी गठड़ियां खाली हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो गलत प्रार्थना कैसे करते हैं, लिखने की जरूरत है, और सही प्रार्थना कैसे करते हैं। जो जिनको चाहिए गलत प्रार्थना कैसे करते हैं वो लिख सकते हैं। गलत प्रार्थना ऐसे है, प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा बॉस मुझे सैलरी टाइम पर नहीं देता, और आप क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर क्यों हूं, मैं इतनी पीड़ा में क्यों हूं, इतनी भक्ति करने के बाद भी परमेश्वर मैं यहां क्यों, आप तो जानते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। परमेश्वर आपको पता है पवित्र आत्मा कि मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपको पता है कि मेरा पति मुझे देखता नहीं है, परमेश्वर आपको पता है कि मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं सेवकाई भी मुश्किल से चला रही हूं, परमेश्वर आप कहां हैं, परमेश्वर आप कहां हैं। परमेश्वर ऐसी भिखारी प्रार्थना नहीं सुनता। सुन रहे हैं, ये गलत प्रार्थना है, इसलिए आपकी प्रार्थना सुन रहा है। याकूब की सुन रहा था 5 साल से 10 साल से, लेकिन वो प्रार्थना आज तक स्वर्ग में नहीं गई। और जब याकूब ने पलटी मारी, उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, कहता बस मुझे आशीर्वाद दे दे, क्योंकि आशीर्वाद के अंदर ही आता है, जिसके ऊपर आशीर्वाद है उसके ऊपर रोटी, कपड़ा, मकान और लंबी आयु का आशीर्वाद है यीशु मसीह का नाम में। आपको विश्वास करना है, इसलिए कुछ बाइबल के भेद आपको सीखने। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या आप मुझे गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। परमेश्वर पास्टर के पास आते हैं, पास्टर जी क्या आपका परमेश्वर मुझे वीजा दे देगा अमेरिका का। मैंने कहा क्या क्या क्या, मैंने कहा वो कभी नहीं देगा। हालेलुया। अगर आप इस तरीके से आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से पास्टर के पास जाते हैं, शक करते हैं, तो आपको मुश्किल है वो प्रार्थनाएं। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा कह रहा सही करें प्रार्थना। सही कैसे करते हैं, लिख सकते हैं। आज बोलो मेरे साथ, बोलो प्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए। आप जानते हैं मेरा बिजनेस बंद है, आप जानते हैं बच्चा मेरी सुनता नहीं है, आप जानते हैं परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे बिजनेस को खोल सकते हैं, आप मेरे ऊपर दया कर सकते हैं, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप चमत्कार परमेश्वर है। कि आपको इन बातों को कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर आप जानते हैं। कोड़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने क्या कहा, इसने ये नहीं कहा क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं, उसने कहा आप मैं जानता हूं तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। इसका मतलब परमेश्वर का मनोबल बढ़ा रहा है। आप जब तक अपने आप को, अपने अंदर की बातों को, अगर आप दुखी हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, आपको उत्साहित करने कोई नहीं आएगा जब तक आप खुद को उत्साहित नहीं करेंगे। आपको खुद को अपने अंदर उत्साहित करना पड़ेगा कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है, मेरे परिवार को ठीक कर सकता है, चंगा कर सकता है। नहीं मेरा परमेश्वर है, अरे रोमत चंपा, रोमत चमेली, अरे रोमत फुल्लो, अरे रोमत जलेबी मत रो, आप खाओ अपने आप मैगी आंटी मत रो, कि परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। अपने आप तसल्ली दो। दाऊद अपने मन को तसल्ली देता था। दाऊद तेरे बच्चों को उठाकर ले गए, तेरी पत्नी को उठाकर ले गए और बोलता कह रहा तेरे ऊपर, कहता सब कुछ खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बिजनेस, परिवार, घोड़े, पैसा सब डिस्ट्रॉय हो गया। कहता कोई बात नहीं, परमेश्वर है दाऊद तेरे साथ, दाऊद तेरे साथ परमेश्वर है। और दाऊद को परमेश्वर ने फिर भेजा और वो जीत कर आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। लेकिन हारते जब हैं आप हारते जब हैं जब आप अपने अंदर अपने आप को छोटा करते हैं, आप कोसते हैं अपने आप को और आप
बीमार पड़ जाते हैं उस समय। लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ पर बता रहा है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे मुंह के शब्दों में ताकत है, और उसको कहा मूसा जा और कह रहा के पहाड़ी पर जाकर पहाड़ी से बातें करना और इजरायलियों को पानी पिलाना। 1,40,000 की कलीसिया में जब उनको पानी की जरूरत पड़ी जंगल के अंदर, उसी समय उसने मूसा ने पहाड़ से बातें करने की बजाय उसने डंडा मार दिया। जब लोग उसको तंग कर रहे थे तो उसी समय उसने डंडा मार दिया। उसने कहा रुक जाओ ना, उसने डंडा मारा मूसा ने। और उसी समय क्या हुआ, जब मूसा ने डंडा मारा पानी तो निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज के बाद तू कनान देश नहीं जाएगा। कहता आज के बाद, कहता तेरी सेवा बंद, कहता तू वहां नहीं जाएगा जहां तू जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे कहा था तेरे मुंह में ताकत है, तेरे मुंह के शब्दों में ताकत है। आज भी लोग, मसीह लोग कहते हैं मुंह से बातें नहीं करते, हाथ से बातें करते हैं, डंडे मारते हैं, कैंची मारते हैं, चक्कू मारते हैं, अपने परिवार से लड़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज भी आपके मुंह में ताकत है, आप कहेंगे वैसा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मूसा को कहा कि पहाड़ से पानी निकाल, बातें करना, बस कहना, आदेश देना था कि पहाड़ पानी दे दे और वो पानी देगा। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर मसीह ने यही संकेत दिया, कह रहा तू पहाड़ से कह दे, तू प्रॉब्लम से कह दे खत्म हो जा, खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तू कह दे चिंताएं खत्म हो जाए, तू कह दे कर्जा खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा। आप चर्च में खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करें, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, मैं यही से कहूंगा आज आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चर्च आमीन। कह रहा है तू मुंह से, आपके मुंह में ताकत है, आपको आपके अंदर मुंह में ताकत है, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आपको यहां आकर मांगना पड़ता है। अगर आप वहीं से कह दें, कहता है कि तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं मेरी बात? कहता है आपके मुंह में ताकत, आपके शब्दों में ताकत है। एक पास्टर था और वो सेवा करने के लिए गया, उसके चर्च में एक दिन क्या हुआ, एक में दुष्ट आत्मा आई, उसने प्रार्थना किया, उसने कहा ऐसे किया, निकल जा, वो निकल गई, और दूसरी पे हाथ रखा, दूसरी में निकल गई, तीसरी पे हाथ रखा, चौथी पे, पांचवी पे। उसने कहा पता नहीं आज क्या हो रहा है, इतनी दुष्ट आत्मा क्यों निकल रही है। 10, 12, 13 उसकी बाजू दुखने लगी, ये वाली करने लगा, 20 ये वाली बाजू भी दुखने लगी। इतने में एक आई भूतड़ी, एक में दुष्ट आत्मा आई और वो कह रही मैं नहीं जाती। उसको गुस्सा आया, उसने मारा चाटा दे गया, फटाक नहीं जाती, उसने चाटा मारा गुस्से में। और उसी समय परमेश्वर ने कहा था मुंह से बातें करना, चाटा नहीं मारना। उसने कहा चल निकल जा दुष्ट आत्मा, आपके मुंह में पावर है, दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और लेकिन उसने चाटा मार दिया। उसने जब चाटा मारा उसी समय उसकी सेवकाई में प्रॉब्लम आ गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं में प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी बहुत सारी विनतियां वहीं की वहीं रखी रहती हैं। जब आप अपने मुंह के शब्दों से गलत बोलते हैं, आप गुस्सा करते हैं, जब आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा चर्च में, तूने मेरे जीवन में कुछ किया तो है नहीं। आप अपने पति को बोलते हैं, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया मेरी लाइफ में, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, मेरी जॉब तो लगी नहीं, फलाने की लग गई। आप जब कुड़कुड़ाते और बुड़बड़ाते हैं, परमेश्वर उसी समय स्टॉप कर देता है उन प्रार्थनाओं को। कह रहे हैं वो सुनते नहीं है, वो प्रार्थनाएं वहीं रखी रहती हैं। लेकिन अगर आज आप फिर से अपने मूसा की तरह, याकूब की तरह पलटी मारने के लिए तैयार हैं, तो आज रात पवित्र अपने मुंह के शब्दों को करें कि आज आप पलटी मारने के लिए तैयार हैं, सही करने के लिए तैयार हैं। आज रात आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आ रहा है वो आज। क्या आप तैयार हैं हाँ बोलने के लिए? यस। कि ना बोलने के लिए तैयार हैं? मत्ती 9:18 में देखते क्या लिखा। यायर यहाँ पर यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, कह रहा मेरी बेटी मर गई है और अगर तू चाहे, उसने कहा अगर तू जाकर हाथ रखे तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। और उसी समय उसकी प्रार्थना में विश्वास लग रहा था, उसकी प्रार्थना में उसने कहा। लेकिन आजकल के लोग क्या होते हैं, जिसकी बेटी मर जाए वो आके क्या करेगा, मेरी बेटी मर गई पास्टर आइए जरा। वो पहले वो बताएगा, रो के दिखाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को रो के दिखाएंगे कि ताकि ये हमारी तरफ देखे, कल्चर है ये। लेकिन यायर रोया नहीं, यायर को विश्वास था। यायर गया, उसने कहा, उसके लोगों ने कहा तेरी बेटी तो मर गई है। उसको विश्वास था, वो रो नहीं रहा था। वो यीशु के पास गया, उसने कहा यीशु मसीह मुझे विश्वास है, तू मेरे घर चल, मेरी बेटी पर हाथ रखेगा तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर हैरान हो गया। उसने कहा अरे कह रहा है कि तेरे मुंह के शब्दों ने मुझे छू लिया है। मैं कह रहा हूं आज कह रहा अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, हो सकता है आपका बिजनेस मर गया हो, लेकिन आप कहें कि मैं विश्वास कर प्रभु मेरा बिजनेस बेशक मर गया है, मेरी कार लोग उठाकर ले गए हैं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा फाइनेंस खत्म हो गया, मैं कर्जे में हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे विश्वास है तेरा दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे काम जिंदा हो जाएंगे यीशु के नाम में। तू आज मेरे लिए प्रार्थना करेगा, जिंदा हो जाएंगे। आपकी बोल अगर सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर सुनता नहीं है। मैं बहुत लोगों पर हाथ रखता हूं,
उनके काम बन जाते हैं। यीशु मसीह ने जाकर उसके ऊपर हाथ रखा। क्यों रखा? क्योंकि यीशु मसीह जब गया तो वहां लोग हल्ला मचा रहे थे, रो रहे थे। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति कह रहा यहाँ पर हल्ला मचा रहा हो, कह रहा हेलो पास्टर जी हमें बहुत दूर जाना है, हमारे लिए प्रार्थना करो पहले। हेलो पास्टर अब तो पता है 3 बार ले हैंड करा लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे 5 बार करा, अब तो कुछ भी नहीं होगा, तूने मुंह से बोल दिया। बोलो हालेलुया। कहता है आपके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज आप ही के मुंह के शब्दों के कारण आपके पति पत्नी, आपके माँ बाप, आपके रिश्तों में कड़वाहट है। आज अगर आप सही बोलें तो मैं कह रहा हूं वो कड़वाहट खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम। एक औरत थी, सुबह सुबह तैयार हो रही थी और इसी समय वो गई शीशे के सामने 4 बजे, उस उठी और उठ के यूं 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 पाउडर लगाने लगी। उसके आदमी की आंख एकदम से खुली, क्योंकि वो यूपी की थी, आदमी पंजाब का था। और उसकी आंख एकदम से खुली और उसने आंख खोली तो उसने देखा 4 बजे कहाँ जा रही है, और उठा। मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने तो आपको 3 काम करने हैं। एक, सारे बोलो धीमे बोलो, धीमे बोलना है, धीरे बोलना है, धीमा बोलना है। दूसरा कह रहा है ध्यान से बोलना है। तीसरा मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है। 3 बातें आपके जीवन में, कहता है आपकी प्रार्थनाओं की गठड़ी स्वर्ग में ले जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके मुंह के शब्दों में, कहता है ये बातें होनी चाहिए। धीमा बोलना है। अपने पड़ोसी को बोलो धीमा बोल, धीमा। यहां तो अच्छे लग रहे हैं, धीमा बोलेंगे, लेकिन यहां से जब निकलेंगे ना बता देंगे, हम पूरा हफ्ता बता देंगे घर में कैसे बात करते हैं हम। धीमा हमारे बस की बात नहीं है। हम यहां पर अच्छे लगते हैं, यहां पर मीठा बोलते सबसे। हेलो कैंटीन में क्या है? पानी, दाल में पानी। कैंटीन में क्या है? चाय। पास्टर कहाँ है? ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे इनसे बढ़िया भक्त कोई आता ही नहीं चर्च में। लेकिन उसके बाद जब ये घर से यहां से निकलते हैं, 6 दिन इनके घर में इनके माँ बाप से पूछो, इनकी पत्नी से पूछो ये कौन है। इनके माँ बाप से पूछो ये कौन है। सारे बोलो हालेलुया। कौन है ये? बता देंगे हम कौन है। हम रानी की झांसी हैं, झांसी। सुन रहे हैं? कर आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते। ये औरत क्या कर रही थी? सुबह सुबह उठी और पाउडर लगा रही। इसके पति ने देख लिया और इसके पति, कहां जा रही तू? कहां जा रही? कहां जा रही तू? इसकी पत्नी ने कहा धीमे बोल। पादरी ने कल सिखाया था, पता नहीं तेरे को? फिर करा कहां जा रही? कहां जा रही? जब बताती नहीं गुस्से में तो आऊंगा, कहां जा रही बता। 4 बार पूछ लिया कहां जा रही। यूपी का वो है भाषा, वो बोल रहा है। कहां जा रही तू? जहन्नुम में। चलेगा क्या? उसने कहा जहन्नुम में? कहते वहां तो तू ही जा भाई, जहन्नुम में तो यही जा सके। कह रहा जहन्नुम, उसको पता है जहन्नुम में औरतें ही जा सकती हैं। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा जहन्नुम में। उसने कहा जहन्नुम में? उसने कहा ठीक है। फिर उसे रानी गया। कहता जहन्नुम में तो जा रही है, लेकिन इतना सच धज के जाने की क्या जरूरत है? कहती फोटो छपेगी अखबार में, फिर कहेगा मेरी पत्नी काली है, काली है। मरने के बाद भी उसको अपनी फोटो की चिंता है। मैं आज उन लोगों से बताना चाहता हूं, कहता है कि आज अपने थोपड़े की नहीं, अपनी जुबान की चिंता करनी है। क्या बोलते हैं आप, क्या नहीं? कह रहा थोपड़ा सवर जाएगा, लेकिन जुबान के कारण आत्मा नाश हो जाएगी। कहता है इसलिए पौलुस बोलता है अपनी जुबान को, कहता है कि सही करो। अपनी जुबान से जो सही करते हो तब तुम धर्मी लगते हो। कह रहा है कि कपड़े पहनने से धर्मी नहीं लगते। कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे और इससे पूछा सड़क कहाँ जाएगी? बोलता है अब जब जाएगा बेरा पाट देगा, चल चला जा। ऐसे वो जवाब देते हैं। कहते कह रहे भाई, कह रहे कि ये सड़क कहाँ जाएगी? कहता तेरे नाक की सीध में जाएगी। हरियाणा में ऐसे जवाब देते हैं। आपकी जुबान अगर सही है, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह का नाम में। अगर आपके मुंह के शब्द आपको वो दिलाते हैं जो आपने कभी नहीं मांगा। पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्तियों से खुश होते हैं। एक औरत यीशु मसीह के पास आई और उसका बेटा मर गया था, लेकिन उसी समय लोग कह रहे तेरा बेटा मर गया नाइन नगर में, और उसी समय उसको यीशु मसीह को वो कह रही मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा तो जिंदा है, जिंदा। और यीशु मसीह ने उसको जीवित कर दिया। मैं कह रहा हूं बहुत सारी घटनाएं आप बाइबल में पढ़ते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में चमत्कार करे तो आपको अपने हाथों को उठाना है और इसी समय कहूं कि पवित्र आत्मा तो मेरी लाइफ में चमत्कार करा दे यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। बोलो हालेलुया। गिनती की किताब 13:31 में लिखा करे मूसा ने भेंट लेने के लिए इजराइलियों को 40 दिन के लिए
कि वहां पर कनान देश में भेजा। जब वो कनान देश में गए तो उसी समय उनको बताना था कि कनान देश में क्या देख कर आए हैं। वो कनान में देश में देख कर आए कि वहां पर दूध की नदियां हैं और कह रहे मधु की धाराएं हैं। कहता है दूध वाला देश, मधु वाला देश है। लेकिन कहता है वहां पर क्या देख कर आए, और कहने लगे उसी में पढ़े, उसी में 31 में हाँ पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं वो, मुंह से क्या बोल रहे हैं। हाँ देखो, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ। उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ। क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये शूरवीर क्या बोल रहे हैं, ये मसीह लोग क्या बोल रहे हैं। कहते कि वो हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, और ये हम उनसे नहीं लड़ सकते, वो बहुत लंबे हैं। इन्होंने अपने मुंह से जब बोला और परमेश्वर ने कहा, कहता है जाओ आज के बाद, कहता है अब तुम कनान देश में नहीं जाओगे। ये 1,44,000 लोग थे और जिसमें मूसा भी था। सबकी कब्र जंगल में बन गई, मर गए, कनान देश में नहीं जा पाए, प्रॉमिस ऑफ लैंड में नहीं जा पाए। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, जो भविष्यवाणी किया था, जो काम पवित्र आत्मा ने करना था, वो उनकी जिंदगियों में नहीं किया। कई बार आपके मुंह के शब्द आपके जीवन में प्रोफेसी को पूरा नहीं होने देते। कई बार आपके जीवन में वो चीजें पूरी नहीं होती क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं थे। और यहाँ पर कालेब के शब्द सही थे। इसी के 30 में पढ़ते, देखो 13 के 30 में क्या लिखा कि कालेब ने अपने लोगों को कहा चुप करो, डांटा, और उसने कहा, कहता है मैं करके दिखाऊं। कहता है आज ही हमारे ऊपर शक्ति है, हम आज ही कनान देश में जा सकते हैं, हम उनसे ताकतवर हैं, हमारे ऊपर शक्ति है। आज आपके सामने चाहे कोई कितना भी खड़ा हो। उन लोगों ने कैसे देखा, उन लोगों ने ऐसे देखा घुर के, कह रहे जब कालेब ने ये बात कही तो उन्होंने देखा इसकी बॉडी भी हमारी जैसी है, इसकी आंखें भी हमारी जैसी है, इसके हाथ भी हमारे जैसे हैं, लेकिन इसकी जुबान हमारी जैसी नहीं है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कौन लोग डर रहे थे? वो कहते वो हमारे से बहुत लंबे हैं, वो बहुत तकड़े हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बंदूक लंबी है। लेकिन वो कालेब कह रहा था मैं मार सकता हूं उनको, मेरे ऊपर पावर है, मेरे ऊपर पावर है। और उसी समय उन्होंने देखा कि इनके शरीर भी हमारे जैसे हैं, लेकिन हमारी जुबान इनसे नहीं मिलती है। याद रखना, आज आपका दुश्मन, आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप उसको बड़ा मत बनाओ, लेकिन आपकी जुबान में आपका कर्जा क्यों ना बढ़ाओ, आपकी समस्याएं क्यों ना बड़ी हो, लेकिन उसको बड़ा मत बनाओ। कहता आपकी जुबान, कहता बड़ी होनी चाहिए, आपकी जुबान में ताकत होनी चाहिए। आपका परमेश्वर बड़ा है बीमारियों से, आपका परमेश्वर कर्जे से बड़ा है। एक दिन बताऊं, जब मैं करनाल में रहता था, एक जादू टोने वाले औरत ने, सामने वाली ने मेरे घर पे लड्डू रख दिया सामने। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ये क्या? अरे मैंने कहा जादू टोने वाली, इसको पता नहीं। मैंने कहा हम लोगों के जादू टोने निकालते हैं, ये मैंने कहा हमारे घर में जादू टोना कर गई। और इसी समय एक औरत को मैंने बुलाया, मैंने कहा बहन इधर आ। मैंने कहा काम कर, इसको पता नहीं हमारे ऊपर जादू टोना कर रही है। कहती ये औरत हमारे घर पे भी लड्डू रखी थी। मैंने कहा तेरे को कैसे बता? कहती कैमरा लगा हुआ हमारे घर पर। मैंने कहा अच्छा, इसके घर पे भी लगा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जा इसको बता फिर। मैंने कहा हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारे ऊपर शक्ति है परमेश्वर की। मैंने कहा जा इसी का लड्डू उठा के इसी के गेट पे रख दे। और उसने उठा के लड्डू उसके गेट पे रखा। अगले दिन ही औरत आई और कहने कैमरे में देख लिया उसने कि पादरी ने लड्डू मेरे घर पे रखवा दिया। सीधा ही कहती है पादरी साहब माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा अब क्या हो गया? मैंने कहा हम कोई जादू टोना करने वाले हैं? मैंने कहा हम जादू टोना नहीं करते, हमारे पास पावर है, हम जो जादू टोना हमारे ऊपर करता है हम उस प्रार्थना से उन्हीं के घर वापस भेज देते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा कह रहे आपने तो लड्डू रख दिया। मैंने कहा अरे लड्डू रखा, पावर थी वो। मैंने कहा अगर किसी को शक है, अगर यहाँ पर किसी को शक है कोई जादू टोना करवा रहा है, आज आपके हाथों पर ताकत आ रही है चर्च। अरे डरना नहीं, आपके घर पे कोई जादू टोना कर रहा है मत डरो। कहता है आप जादू टोने के भी बाप हो, बाप। आपके अंदर परमेश्वर का अंश आपके अंदर वास करता है, यीशु मसीह है। कह रहा वो सबका बाप। आप कह रहे कि समस्या को बड़ी ना बनाओ, कर्जे को बड़े ना बनाओ। आप कह रहे कि उन चीजों को बड़ा मत बनाओ, उस जादू टोने से मत डरो, क्योंकि तुम जादू टोने को भी बाप हो, हटा सकते हो आज रात। उसने कहा तू कहेगा पहाड़ सरक जाएगा, तू कहेगा जादू टोना सरक जाएगा, तू कहेगा कर्जा उतर जाएगा, तू कहेगा चंगा हो जाएगा। तेरे बोल में शक्ति होनी चाहिए, तेरे बोल में, तेरे मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए। चर्च अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा रात आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज से मैं समझ गया परमेश्वर मेरे ही मुंह के शब्दों के द्वारा समस्या आई थी, मेरे ही मुंह के शब्दों के द्वारा कहते मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, लेकिन अब कुड़कुड़ाना बंद करूंगा। आज कहूं परमेश्वर मैं कुड़कुड़ाना बंद करूंगा, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। बोलो हालेलुया।
आज कहूं अपने हाथों को उठा, बोलो समस्या कैसी भी हो पार हो जाऊंगा, मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बन गए हैं। बोलो आमीन आमीन। जब आपका दुश्मन आपके खिलाफ हो, समस्या आपके खिलाफ हो, रिपोर्ट आपके खिलाफ हो, तो आपको बस एक काम करना है, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात अपने मुंह से निकालें, अच्छी से अच्छी बात निकालें। कब? जब किसी के घर में कोई समस्या हो तो उसी समय आपको अच्छी से अच्छी बात निकालनी, बेस्ट से बेस्ट। बोलो हालेलुया। ये कोशिश कर सकते हो आप। कह रहा जब आप बेस्ट से बेस्ट बात निकालेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। योना नाम का एक आदमी था और उसी समय उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना में पहले नेगेटिव प्रार्थना थी उसकी, और वो यही करता था, परमेश्वर कह रहा कि मैं निनिनवे के लोगों के पास प्रचार करने नहीं जाऊंगा, ये मेरे साथ बनती नहीं है इनकी, ये मेरे दुश्मन है, तू इनको क्यों बचा रहा है, छोड़ दे इनको, छोड़ दे। उसकी नेगेटिव प्रार्थना थी। लेकिन एक दिन वो मछली के पेट में गिर गया, और उसी समय जब वो मछली के पेट में गया और उसी समय चारों रास्ते बंद हो गए, उसके अंदर से उसको कबाड़ा लगने लगा, गंद की बदबू आने लगी, मांस चिपक के उसके मुंह पे आने लगा और खून आने लगा, अंदर से वो तड़पने लगा। और उसने अपनी प्रार्थना को, अपने बोल को चेंज किया। उसने कहा परमेश्वर, योना जब हम 2 का 1 और 2 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि परमेश्वर मैं अब से धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा। कहता कि मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं करूंगा। अब वो चेंज हो गया है, पलट गया है। और उसी समय मछली ने क्या किया, जब परमेश्वर ने उसके मुंह के शब्दों को सुना और उसी समय आदेश दे दिया मछली को, और उसी समय उस मछली ने उसको मुंह से उगल दिया। और उगला कहां? सूखे स्थान पर। हो सकता था वो मछली उसको पानी में उगल देती, समुद्र में डाल देती, समुद्र में उगल देती, लेकिन मछली कोने पर गई और उसको उगल दिया धरती पर, सूखी हुई जगह पर। हो सकता था, कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज समस्या के पेट में है, कर्जे के पेट में है। हो सकता है आप भी मछली के पेट में हो, ऐसी बीमारी हो, ऐसी समस्या हो, ऐसा कर्जा हो, ऐसी कोई बात आपको खाई जा रही हो जिससे आप बाहर ना निकल रहे हो, आपका घर बिकने वाला, आपकी गाड़ी उठाने वाले हो, बैंक वाले आपसे किस्त ना दी जा रही हो, लेकिन आप मछली के पेट में होंगे। लेकिन इस समय में कहता अगर आपके मुंह के शब्द सही लगे तो पवित्र आत्मा आपकी हानि को लाभ में बदल देगा आज रात यीशु के नाम में। कह रहा है कि योना के कह रहा है कि बात को कहता परमेश्वर ने बदल दिया। कहता योना की समस्या को चेंज कर दिया, उसको पेट में से निकाल कर मछली ने समुद्र में नहीं डाला और उसको बाहर डाला। मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता आप कितनी भी समस्या में हो, आज आप किसी भी समस्या के पेट में हो, लेकिन आज रात कहता है कि शैतान ने जो आपका खा लिया है, आज रात वो मछली आपको उगलने वाली, आपका खाया हुआ, आपका सब कुछ बाहर आएगा, जो छिपा हुआ बाहर आएगा, आपकी ब्लेसिंग बाहर आएगी। मैं कह रहा हूं हर आशीष आपके ऊपर होगी, बस आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं, परमेश्वर उसी समय आपकी परिस्थितियों को हानि से लाभ में बदल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा है कि मेरा घर बिकने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, अब क्या होगा? आपके मुंह के शब्द, अगर मैं किसी को डराऊं तो उसी समय उसकी बॉडी पूरी कांप जाएगी अंदर से, लेकिन अगर मैं किसी को खुश करूं तो उसके अंदर से वो नाचने का दिल करेगा, उसकी बॉडी आनंदित हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके एक बोल कहता आज किसी को आशीषित कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अच्छा चाहते हैं दूसरा सामने वाला मेरे से अच्छा बोले, तो पहले आपको अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं अच्छे से अच्छी बात बोलूं। आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा नुकसान में नहीं जीऊंगा, अब मेरे लिए सारे नुकसान लाभ में बदल जाएंगे। चिंता ना करो, आज से तुम्हारे काम सारे सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देने वाले लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, वो ऑन ड्यूटी पर है। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, आपके गांव में परिवार में जो भी कोई कुछ कह रहा है, आपको डरा रहा है, आपको कहना है हेलो मेरा बच्चा चंगा हो गया है। यायर ने कहा अरे वो चंगा कर सकता है, यायर ने कहा अरे तू चंगा कर सकता है। लोगों ने कहा तेरा बच्चा मर गया, डॉक्टर कह रहा है बच्चा मर गया, रिपोर्ट कह रही है बच्चा मर गया है, लेकिन यायर की जुबान कह रही है कि बच्चा मर भी गया तो कह रहा है यीशु मसीह जिंदा कर देगा आज यीशु के नाम में। आज आपकी जुबान ये होनी चाहिए, आपके विचार ये होने चाहिए। अरे काम मर गया तो क्या हो गया, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, लोग करे चर्च नहीं आना, बाइबल नहीं पढ़नी, पादरी के बाहर नहीं जाना, अरे क्या हो गया? करार जिसने करार अगर होने दिया है वो आज उसको सही भी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी जुबान अगर पलटेगी, अपने पड़ोसी को बोलो पलट जा, पलट कर देख, पलट कर देख, पलट कर देख, पलट कर देख। शाहरुख खान कोई सुना आपने काजोल की तरह? पलट कर देख, पलट कर देख, पलट कर देख। मैं क्या कर रहा हूं? आपको आज खुदा के लिए पलटना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बाद पलटी मारूंगा मैं, पलटी मार रहे आप,
कहता अगर आप पलटी मार रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुन रहा है। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज ये कहना बंद करें, गधा है, निकम्मा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल काला बच्चा पैदा हुआ नहीं, काला है, काला है, काला काला है, काला, उसका नाम ही काला धर दिया। अबे और बड़ा होके वो काला ही हो गया, बिल्कुल टुंडू तवे जैसा हो गया। होएगा कैसे भाई? तू कह सकती थी गोरा है, गोरा है, गोरा है। मैं बचपन में काला पैदा हुआ, मेरी दादी बोलती थी चुप, गोरा है, गोरा है, गोरा है। देखो कितना गोरा हो गया मेरी मैं कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आज रात आपकी हड्डियों को, नसों को चंगा कर देंगे। आज आपके अंदर विश्वास की सामर्थ्य है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। आज रात आपका मुंह कह रहा सही होगा, स्वर्ग से उत्तर आएगा आज रात। चर्च समझ में आया कि नहीं? कनान देश में नहीं गए, कितने बड़े भक्त थे लेकिन नहीं गए, क्योंकि वो कह रहे थे वो हमारे से शूरवीर हैं, वो हमारे से ताकतवर है, हम तो मर जाएंगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक कह रहे हो, तुम मर जाओगे, और सारे मर गए। 2 लोग गए, कौन कौन? काबेल और उसी समय हारून, सिर्फ वो गए। पास्टर खुद नहीं गया भाई साहब। कौन गया? सिर्फ आम विश्वासी जो उसकी सेवा कर रहे थे, 2 लोग। कई बार पास्टर का विश्वास भी गिर जाता है। अगर आज आपका विश्वास है, आप कहते रहो, दुख आए, प्रॉब्लम आए, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कहो कि मैं कर डरूंगा नहीं, मेरे काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है। अरे क्या हो गया? रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, यीशु आने वाला है। अभी सिंगर कह रहा था यीशु आने वाला है, मैंने क्यों डरा रहा अभी? मैंने कहा अभी यीशु मसीह, हाँ, हमें बहुत सारी आत्माएं बचानी है। परमेश्वर सुन रहा है, वो आने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि संकट कहता है जब आता है जब आप मुंह से उसको मान लेते हैं। बीमारी जब आती है जब आप मुंह से उसको हाँ मान लेते हैं। आज यहाँ पर इजरायलियों ने पहले से मान लिया हम उनसे ताकतवर नहीं है, हम उनसे जबरदस्त लड़ाई नहीं लड़ सकते। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता वैसा हो जाए। सूबेदार ने कहा, कहता कि सूबेदार को उसी समय उसने कहा कि यीशु मसीह तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसके शब्द सुनकर हैरान था। कोई बात ऐसी कह दो आप जिससे आपके माँ बाप खुश हो जाएं, आपका परिवार खुश हो जाए। आप जब अपने परिवार के पास जाएं कुछ लेने के लिए, तो अपने माँ बाप के सामने ऐसे शब्द रखें जिससे वो खुश हो। आप पास्टर के पास जाएं, ऐसे शब्द रखें जिससे वो खुश हो। जिस आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जिस परमेश्वर के पास जब आप प्रार्थना करने जाएं, तो आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके लिए पलटी मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके करक जो भी शैतान ने खा लिया उसके पेट से बाहर निकालेगा। आज शैतान को उगलना पड़ेगा। जो आपके दुश्मनों ने आपका खा लिया है, आपका घर, आपकी जमीन रख ली है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो उगल रहे हैं, उन्हें उल्टी आ रही है, बाहर आ रहा, बाहर आएगा, बाहर। आपका पैसा खा लिया किसी ने, लो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसको उल्टी आ रही है, बाबा, सारे बोलो बाबा का बाहर आएगा। भाई साहब मछली को बा करना पड़ा, मछली करते नहीं, मैंने तो उसे खा लिया। यार खाने के बाद कौन निकालता बाहर? क्या आपने रसगुल्ला खाया बाहर निकाला पूरा सबूता है? तो वो योना कैसे बाहर आ गया पूरा? जिसके साथ परमेश्वर है वो कह मरेंगे नहीं जिंदा रहेंगे, उनका काम मरेगा नहीं जिंदा रहेगा। अगर आपका शैतान ने खा भी लिया, समझ जाओ अगर योना पूरा सबूता बाहर आ सकता है। किसी ने आपकी कार ले लिया, घर ले लिया, डरो नहीं, पूरी सबूती बाहर आएगी। बोलो हालेलुया। अभी पूछ लो जिसको मैंने रसगुल्ला खिलाया था, पूरा सबूता निकालेगा बाहर? नहीं निकालेगा। लेकिन यीशु मसीह पूरा बाहर उगलवाएगा। पूरा आपका जो भी शैतान ने खा लिया है, या आपके रिश्तेदार ने, परिवार ने अगर रख लिया है, मैं कह रहा हूं सबसे वापिस लेगा। चिंता ना करो, डबल देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको नेगेटिव बातों से बाहर आना है। आप पॉजिटिव रहो। अगर इंग्लैंड का वीजा नहीं लगा, यूएसए का लगा, अरे नहीं लगा तो क्या हो गया? लग जाएगा, हो जाएगा। अरे चंगा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डॉक्टर मर गया सारे, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। चंडीगढ़ में नहीं हुआ, अम्बाड़े में ठीक हो जाएगा, अम्बाड़े में नहीं हुआ, यूपी में हो जाएगा, कहीं तो मिलेगा डॉक्टर। अगर नहीं ठीक हो रहा, अरे भाई चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ बजिंदर सिंह मिलेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करो। कहता नेगेटिव ना रहो, यीशु है। कहता है कि वो आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा न्यूज वाले आएंगे। न्यूज वाले आए और उधर गया, आज जलंधर गया, मैंने कहा तेरा पति क्या करता है? कहती पत्रकार है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरे पास बच्चा नहीं है? कहते नहीं। मैंने कहा जा, अब बच्चा हो जाएगा, अपने तेरा पत्रकार ही लिखता रहेगा। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने प्रार्थना की, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। मैंने कहा कह रहा आपके नेगेटिव बोल। कह रहा जब
कोड़ी को कह रहा एक तख्ती दी जाती थी पुराने नियम में कि ऐसे कि तू कोड़ी ये बोलता चला जा, मैं नापाक हूं नापाक हूं नापाक हूं नापाक हूं नापाक हूं, कोड़ी हूं कोड़ी हूं कोड़ी हूं। यीशु मिल गया रास्ते में, उसने कहा तू कौन है? कहता मैं यीशु हूं। कहता ये क्या है? कहता तू क्या बोल रहा है? कहता मैं कोड़ी हूं कोड़ी हूं। कहता किसने कहा तुझे? कहता तख्ती ने कहा, तख्ती पे लिखा है। उसने कहा ले मैंने लिख दिया, तू नापाक नहीं पाक शाक हो गया है, तू भला चंगा हो गया है। उसने 3 बार बोला हेलो, चंगा नहीं हुआ था वो। पहले तख्ती पर पढ़कर उसने बोला मैं पाक शाक हो गया हूं, पाक शाक चंगा हो गया हूं, चंगा हूं। गांव में घूम रहा था, लोगों के बीच में घूम रहा था, लोगों को बताता जा रहा था मैं पाक शाक हो गया हूं। और उसने कहा तख्ती पर, फिर उसने देखा खड़े होकर वो सच्ची में पाक शाक हो गया था। हालेलुया। अगर आज आप अपने मुंह से सही अंगीकार करें, आज रात आपका बिजनेस पाक शाक हो जाएगा, आपके बच्चे पाक शाक, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी। आमीन बोलने वाले रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो, पिछले रिसीव करो, अगले रिसीव करो। आमीन बोलने वाले ऑनलाइन चर्च रिसीव करो। आपका सब कुछ पाक शाक हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आप भले चंगे हैं, भले चंगे रहेंगे। किसने कहा बीमार है? किसने कहा बीमार है? किसने कहा व्हील चेयर पर हैं? किसने कहा बांझ हैं? बाइबल बोलती है जब स्वर्ग में जाएंगे तो कह रहा एक भी लंगड़ा नहीं जाएगा, कुर्सी से खड़े होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाना है। आज इस समय मरेगा काम उसका, प्रॉब्लम में वो रहेगा जिसके मुंह के शब्द सही नहीं है। अपने मुंह पर कंट्रोल करो, अपने मुंह पर कंट्रोल करना है। आज कहो पवित्र आत्मा मैं अपने मुंह पर कंट्रोल करता हूं। अय्यूब अपनी गलती के कारण, अपने मुंह के शब्दों के कारण गिरा, और इसी समय बाद में उसने अपनी जीभ के तले उंगली दबाई।